अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। वह किसी भी मुआमला में हरगिज़ किसी का मोहताज नहीं है। उसी ने अपनी कुदरत कामिला से इस दुनिया को बनाया, फिर इसको तरह तरह से सजाया और फिर इंसानों को इसमें बसाया। और इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्तन फ़वक्तन रसूल और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया। अगर वह चाहे तो अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के बगैर भी बिगड़े हुए इंसानों की इस्लाह कर सकता है, लेकिन उसकी मशीयत ही कुछ इस तरह है। उसने यही पसंद फरमाया कि मेरे बंदे ही अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें, और इस तरह वह मेरी राह में मशक्क़तें झेलें और मेरी बारगाह आली से अपने दरजात को बुलंद व बाला करते रहें। चुनांचे अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मनसबे आली की बेजा आवरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूलों और नबियों को दुनिया में भेजता रहा और आखिर में अपने प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा और हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबुव्वत को ख़त्म फरमाया। लिहाजा हर इंसान को चाहिए और खुसूसियत के साथ मुसलमानों को चाहिए अपने आप को बुरे कामों से बचाने की कोशिश करें और नेकी की दावत दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। अगर इंसान का इरादा नेक होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गैब से मदद फरमाता है। हजरत सैयदुना इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नेक शख्स एक दरख्त के पास से गुजरा जिसकी लोग पूजा करते थे। उसको तैश आया कि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर इस दरख्त की पूजा कर रहे हैं। एक दिन कुल्हाड़ा हाथ में लेकर जानवर पर सवार हुआ ताकि उस दरख्त को काट डाले। रास्ते में इब्लीसे लईन इंसानी शक्ल में मिला और पूछने लगा, किधर जा रहे हो? उसने जवाब दिया कि एक दरख्त है जिसकी लोग पूजा करते हैं, उसे काटने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये अहद किया है कि इस नेक काम को जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, भला तुझे इससे क्या गरज? जा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर, उस दरख्त का ख्याल छोड़ और उसके पुजारियों को दफा कर, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही सजा देगा। लेकिन उस नेक शख्स ने कहा कि ये नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा कि ये काम मैं तुझे नहीं करने दूंगा। बात बढ़ी और दोनों में दस्तो गरीबान हुआ, यानी दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस शख्स ने एक ही वार में शैतान को जमीन पर पछाड़ दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, क्या कहता है? इब्लीस ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजारों अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम हैं। अगर उस दरख्त का काटना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर होता तो अपने किसी बरगजीदा नबी अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को उस दरख्त को काटने का हुक्म जरूर इनायत फरमाता, और उसने तुमको भी तो हुक्म नहीं दिया है कि तुम उस दरख्त को काटो, फिर ये काम क्यों कर रहे हो? नेक शख्स ने जवाब दिया, मैं जरूर ये नेक काम करूंगा। शैतान ने कहा कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। दोनों में फिर लड़ाई हुई। नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से पछाड़ दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे, मैं एक काम की बात कहता हूं, अगर पसंद ना आए तो फिर जो जी चाहे करना। ये सुनकर नेक शख्स ने हाथ रोक लिया। शैतान ने कहा कि ए नेक शख्स, तुम तंग दस्त हो, यानी गरीब हो,
मुफलिस हो, फाका पर फाका तुम्हारे घर में गुजरा करता है, तुम्हारे बाल बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ रकम ज्यादा हो तो खुद भी काम में लाओ और फुकरा पर भी खर्च कर दो। इंसान समझ जाता है कि गुर्बती क्या चीज होती है, क्योंकि उसका दिन जो है गुर्बत में गुजर रहा था। तुमने दरख्त को काट भी दिया तो लोग दूसरे दरख्त की पूजा करना शुरू कर देंगे, और अगर तुमने दरख्त नहीं काटा तो मैं वादा करता हूं कि रोजाना सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करूंगा। नेक शख्स ने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, मैं इन 2 दिनारों में से एक अपने ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर लूंगा और दूसरा सदका कर दिया करूंगा, और ये दरख्त काटने से ज्यादा अच्छा है, और मुझे दरख्त काटने का हुक्म भी तो नहीं दिया गया है। लिहाजा वो वापिस हो गया। हस्बे वादा 3 दिन तक उसे सिरहाने 2 दिनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे कुछ न मिला। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, फिर कुल्हाड़ा लेकर दरख्त काटने के लिए रवाना हुआ, मगर रास्ते में इब्लीस लईन ने आ लिया और पूछा कहाँ चले। नेक शख्स ने कहा कि दरख्त काटने जा रहा हूं। इब्लीस ने कहा कि अब तुम दरख्त नहीं काट सकते। दोनों में फिर लड़ाई हुई। अब की बार शैतान ने उस नेक इंसान को जमीन पर पछाड़ दिया और सीने पर सवार हो गया और कहने लगा वापिस चला जा, वरना तुम्हारी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। वह शख्स निहायत ही खौफ ज़दा हो गया और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं वापिस चला जाता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर बताओ कि पहली दफा मैंने तुम्हें पछाड़ दिया था और अब की बार तुम मुझ पर हावी हो गए, आखिर वजह क्या है? इब्लीस लईन ने जवाब दिया, अरे बेवकूफ, पहले तेरा गजब महज वहदहू ला शरीक की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से रोक नहीं सकती थी, मगर अब तेरा गुस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए नहीं है, बल्कि तेरा गुस्सा दिनार न मिलने की वजह से है। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए काम करता है वह मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स की खातिर कोई नेक काम करता है वह मुझ पर गालिब नहीं आ सकता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाकया से हमें पता चला कि हम कोई भी नेक काम करें, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, नामो नमूद के लिए नहीं करना चाहिए, इंसानों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने सीने में इज्जो इनकिसारी पैदा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए, रब की रजा के लिए करना चाहिए। अगर हमने रब की रजा की खातिर अगर अच्छा काम किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद गैब से फरमाएगा, और रब तबारक व तआला हमारे सरों को कभी झुकने नहीं देगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सरों को हमेशा बुलंद रखेगा और हमारा नाम हमेशा रोशन फरमाएगा।